तो हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बिग बॉस के घर में जो फाइट जो चल रही है कल परसों से, वो छोटे छोटे प्रोमो उसके आ रहे हैं। तो जो शो है वो आज रात को एपिसोड वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। बिग बॉस के घर में रजत दलाल फिर से हो गए हैं गुस्सा। भाई इनका गुस्सा कैसे कंट्रोल करे किसी को समझ में नहीं आ रहा। इस बार तो बिग बॉस ने भी हाथ खड़े कर दिए। बिग बॉस अपनी बातों में रजत दलाल को हमेशा कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं और रजत दलाल को कोई असर नहीं होता। रजत दलाल को किसी भी चीज का असर नहीं होता, क्योंकि रजत दलाल है वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ और मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। रजत दलाल बाहर भी उनका यही हाल था और घर पे भी यही हाल है। रजत दलाल को बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं और जो है विवेन को भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। विवेन दिसैना एक कपड़ा लेके मुंह पे जस्ट लेट गए थे, क्योंकि तजिंदर सिंह बग्गा और विवेन दिसैना दोनों बात कर रहे थे आपस में कुछ, और विवेन दिसैना के फेस पे कटावल उन्होंने रख लिया, क्योंकि लाइट जो थी वो सीधी उनके फेस पे पड़ रही थी। और विवेंद्र सेना जैसे ही कपड़ा रखते हैं तो एक सेकंड के लिए बिग बॉस वहां से कुकड़ू को बजा देते हैं, सिर्फ एक सेकंड के लिए। उसके बाद वो भी बंद कर देते हैं, उनको पता चल जाता है ये सोया नहीं है। बिग बॉस भी बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि ड्रामेबाज है। बिग बॉस भी चाहते हैं कि मैं कुछ विवेन की गलती निकालूं तो फिर रजत दलाल भी बोले, और कुछ ना कुछ मतलब बिग बॉस के घर में चलता ही रहता है। बिग बॉस ने क्या किया है, बिग बॉस ने मेरी रोक्सिस हो गई आगे यहाँ पे। तो विवेन दिसैना जो है वो उनके पीछे पड़ गए हैं रजत दलाल अब, क्योंकि रजत दलाल को विवेन दिसैना हमेशा ही कहते नजर आ रहे हैं तुम सो रहे हो, तुम रूल तोड़ रहे हो, तुम ये कर रहे हो, और विवेन दिसैना के पीछे पड़। विवेन दिसैना ने कहा उनको कि मैंने मुंह पे कपड़ा लिया था, मैं तुम्हें पता भी है क्या हुआ था, तुम्हें तो पता भी नहीं है। और रजत दलाल बस गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरी तू बात सुन, अगर तेरे अंदर इतना ज्यादा गर्मी है तो मेरी गर्मी तू झेल भी नहीं पाएगा। अगर तुझे लग रहा है कि तेरे अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है तो तुम ये गर्मी हम मेरे वाली झेल भी नहीं पाओगे, और मैं घर से बाहर होऊंगा और तुम घर के अंदर होगे, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा क्या लूट गया। सुनने में ये भी आया है कि बिग बॉस ने रजत दलाल को वार्निंग भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि रजत अब बस हुआ, तुम्हारी ये धमकियां जो हैं तुम इसे कंट्रोल कर लो, नहीं तो मैं बाहर का दरवाजा खोल दूंगा और तुम चले जाओ। अभी सुनने में ये आ रहा है, श्योर नहीं है बट ऐसा सुना है मैंने कि एक प्रोमो में ऐसे कुछ हो रहा था। अभी सोचने वाली बात ये है कि रजत दलाल जो है वो ऐसे ही धमकियां बाहर भी देते रहते हैं, घर पे भी देते रहते हैं। पब्लिक भी सोचती है, पब्लिक फैन भी है। देखो जिसमें दम होता है पब्लिक उसकी फैन तो जरूर होती है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे इंसान को बाहर की जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। जब हमारे भी भाई हैं यंग, जब कोई बंदा छोटी छोटी बातों से लड़ता है ना तो फिर वो डर भी लगता है कि उसको ही हार्म पहुंच सकता है बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है एक बार कोर्ट कचहरी ये सब चीजें नहीं है, सब कुछ है, कानून है, हर चीज है। तो सिर्फ डर इस चीज से लगता है कि हमारे किसी को कोई तकलीफ ना हो। हम यही चाहते हैं कि रजत को कोई तकलीफ ना हो। इस हिसाब से ये लगता है कि रजत को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, रजत को हर बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। विवेन दिसैना का कंट्रोल लेवल विवेन दिसैना का जो कंट्रोल लेवल है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। विवेन दिसैना ने इतने सॉफ्टली बोलते, मेरे को ये लगता है कि विवेन, उसने कल भी कहा था कि मैं जितना बिग बॉस को जानता हूं तो बिग बॉस हमें राशन भेज देंगे, आंख में कुछ चुभ रहा, बिग बॉस हमें राशन भेज देंगे। और विवेन दिसैना टीवी का कलर्स का आपको पता है लाडला है, वो काफी देर से काम कर रहा है वहां पे। लाडला तो चलो बात की बात है, बट वो काम काफी देर से कर रहा है, उसे प्रैक्टिस है इन सब चीजों की, पता है क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, कब क्या होगा, एक्सपीरियंस है उसका, खुद का बोलता है। तो विवेन दिसैना बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं, फिर भी उसे बोलते हैं अच्छा कान में बात करनी है कान में बोल ले, जैसे वो ऊपर चढ़ रहा होता है। उसे पीछे भी करते हैं, भाई पीछे होके थोड़ा बात कर, मुंह पे मत आ। तो आगे से रजत दलाल बोलता है क्या बदबू आ रही है मेरे मुंह से, ये आ रहा है, थूक गिर रही है क्या।
चाहत पांडे उतने में बीच में आ जाती है और आके बोलती है कि भाई रजत दलाल तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, तुम पीछे हटो, तुम लड़ाई के चक्कर में पड़ रहे हो, नॉर्मली बात करो। रजत दलाल भी चाहत को नहीं मोड़ सकते, चाहे वो कुछ भी करे, चाहत की वो सुनते हैं हमेशा। और एकदम से वो कहते हैं मैं तो कुछ ही कर ही नहीं रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ। चाहत पांडे से रजत दलाल डरते हैं। कल ये बात प्रूफ कर दी है शो में चाहत पांडे ने कि विवेन वाकई में नाइस बॉय है। चाहत ने कहा कि ये जैसे ही किसी ने पूछा था, पता नहीं किसने, करणवीर ने पूछा था, किसी ने पूछा था कि विवेन दिसाना सेट पे भी ऐसे ही रहता है क्या, तो चाहत आगे से जवाब देती है नहीं, ये सेट पे बहुत ही काम है और बहुत ही शांत स्वभाव वाला है और इसकी कभी भी किसी से कोई कंप्लेन नहीं आई। इसका नेचर इतना ज़्यादा अपने हर स्टाफ के साथ, हर एक के साथ, जो भी ग्रुप वाले होते हैं सबके साथ, फिल्म इंडस्ट्री वाले, टीवी वाले, सबके साथ इसका नेचर बहुत ही ज़्यादा काम है और ये बहुत। तो चाहत ने कहा कि विवेन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपको क्या लगता है इस सारा जो स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, विवेन की गलती है या रजत दलाल की गलती है? अपने ओपिनियन जरूर दीजिए, क्योंकि किसी की लाइफ का सवाल है, कोई गलत रास्ते चला गया तो पूरी लाइफ उसकी खराब हो जाएगी। क्या ये सब चीजें बाहर की दुनिया में अच्छी हैं रजत के लिए या नहीं? विवेन दिसाना का कंट्रोल पावर अच्छा है या नहीं? किसकी गलती आपको लगती है, ये भी जरूर बताइएगा। बने रहिए सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।